जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप मंगल दोष यदि हो तो उसे कैसे ठीक करें, ज्योतिष का रहस्यमयी कार्यक्रम। बहुत से मनुष्यों की पत्रिका में मंगल दोष होता है और जिनका मंगल दोष होता है वह जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं और संघर्ष करने के पीछे का कारण रहता है मांगलिक कार्यक्रम। मंगल की वजह से मनुष्य को पुलिस केस, झगड़ा, अशांति, क्लेश, घबराहट, शादी ब्याह में रुकावट, ऐसी बहुत सी समस्या उत्पन्न होती है। तो मंगल जो है एक तरीके से सरकार की फोर्स को कहा जा सकता है। यदि हम उदाहरण लेकर के चलें तो सरकार में जो सैनिक होते हैं उन्हें मंगल कहा जाता है और सूर्य नारायण भगवान को सरकार कहते, पिता कहते हैं। तो ऐसा है कि मंगल को यदि ठीक रखना है, जो मांगलिक मनुष्य है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसे अपने मित्र या भाई से संबंध बड़े अच्छे रखना चाहिए, चाहे वो दुत्कार है तो भी, क्योंकि वो तो ग्रह नक्षत्र है। लड़ाई झगड़ा तो भाइयों में कराएगा ही कराएगा, भाई भाई में भी कराता है, भाई बहनों में भी कराता है। परंतु आपको सहन शक्ति का प्रयोग करते हुए भाई से संबंध अच्छे रखना है तो मंगल खराब फल नहीं देगा। या मित्र है आपके तो मित्र से संबंध अच्छे रखें, मित्र के साथ धोखा नहीं करें, थोड़ा सेक्रीफाइस करें तो मंगल अच्छा फल देने लग जाएगा आपका। ऐसा कहा जाता है कि भाई जो होता है वह कंधा होता है। तो चूंकि दायां बाजू है मंगल, तो जब तक कंधे में ताकत होती है आपको कोई हरा नहीं पाएगा, तो मंगल ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाएगा। परंतु आप में इतनी सहन शक्ति होना चाहिए, इतना अहम अपने ऊपर न लाएं और भाई से मेल मुलाकात करके रखें तो आपका मंगल अच्छा रहेगा। इससे आपकी उन्नति ही होगी। दूसरा तरीका मंगल को ठीक करने का, हर घर में रोटी बनती है। अब जब रोटी बनती है तो रोटी हम तवे पर ही बनाते हैं, तो जो अग्नि पर तवे को रखा जाता है तो वह अग्नि तो मंगल का काम करती है और तवा जो है शनि का काम करता है और जल जो है चंद्रमा का काम करता है। तो जिन घर में मंगल दोष हो, मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हो, उन मनुष्यों को तवे को जब गर्म हो जाए तो उस पर थोड़ा सा पानी के छींटे मार करके फिर रोटी बनाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि शनि और चंद्र का मिलन हो जाएगा, तो यहाँ पे मंगल कमज़ोर हो जाता है। और साथ ही साथ में हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर कि मंगल की वजह से बहुत सारी समस्याएं, मंगल कष्ट की वजह से यदि उपाय करते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से आप निजात पा सकते हो। जैसा कि मैंने कहा कि तवा शनि की वस्तु हो गई, अग्नि मंगल की वस्तु हो गई, तो इसलिए शनि के मित्र जो है वह शुक्र है और केतु भी इसका मित्र है। तो शुक्र को हम गाय बोल सकते हैं, केतु को कुत्ता कह सकते हैं और शनि जो है वह स्वयं कौवे के रूप में होता है। तो उस तवे पर जिस पे आपने पानी के छींटे डाले, उस पर पहली रोटी जो बनती है उसे निकाल दी जाती है, गाय को देना चाहिए। इससे शुक्र बड़ा प्रसन्न हो जाएगा, यानी आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। इससे पापी ग्रह तकलीफ नहीं देते हैं। और चूँकि आप शनि के तवे पर रोटी पकाओगे
तो शनि को भी तो कुछ न कुछ आपको खाने पीने को देना पड़ेगा। उसके तवे का जब प्रयोग करोगे तो कुछ न कुछ तो पेनल्टी आपको देना चाहिए। तो जो पहली रोटी बनेगी गाय के लिए बनती है, उसे शुक्र कहते हैं, तो वो देने पर शनि आपको कष्ट देना बंद कर देगा, यानी मंगल भी अच्छा होगा, शनि भी यहाँ पे अच्छा हो जाएगा आपका। अब हम आते हैं मंगल जो गर्म ग्रह है, अग्नि है, उस पर यदि हम ठंडा जल को गर्म करोगे तो ऐसा कहते हैं कि गरम पानी जो होता है, कुनकुना पानी होता है, जो चंद्रमा का प्रतीक हो गया, और चंद्रमा को यदि हम गर्म करेंगे तो पानी गर्म हो गया तो वह एक तरीके से औषधि गुण हो जाता है। मतलब गर्म पानी पीने से बहुत सी बीमारी आपकी ख़त्म हो सकती है। तो मंगल वाले व्यक्ति को कुछ रोग भी लगने की संभावना होती है, तो ऐसा करने से रोग नहीं लगेगा। यानी चंद्रमा का प्रयोग करके, यानी गर्म पानी का प्रयोग करके आप अपनी बीमारियों को रोक सकते हो। अब और आते हम चलते हैं कि मंगल को कैसे ठीक किया जा सकता है। शुक्र को हम धरती माँ कहते हैं, बंजर भूमि कहते हैं, ये कह लीजिए शुक्र को। और किसान जो है मेहनत करने वाला होता है, वह मंगल हो गया। तो बंजर भूमि को उपजाऊ बनाता है किसान, अनाज पैदा करता है। तो अनाज पैदा करने के लिए उसको शनि के औजार की आवश्यकता होती है, और औजार जो बनते हैं मंगल में, यानी अग्नि में तपा करके औजार को ठोक पीट करके औजार बनाया जाता है। तो शनि की मजबूती को तोड़ता है कौन? मंगल तोड़ देता है। तो शनि भी यहाँ पर कष्ट प्रदान नहीं करेगा और मंगल भी अच्छा हो जाएगा यहाँ पर। अब एक मंगल को ठीक करने के लिए जो महावत होते हैं, हाथी के ऊपर बैठने वाला व्यक्ति जो हाथी को नियंत्रित करता है, वो महावत को भी मंगल कहा गया है। तो ज़िंदगी में आपको कहीं पर भी ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो हाथी को चला रहे हों, हाथी के ऊपर बैठा है, उसको आपको अनाज दान देना है, तो उससे भी मंगल आपका ठीक होता है। और जड़ी बूटियों का प्रयोग करें। केतु जड़ी बूटी का काम करता है। केतु को जड़ी कहा गया क्योंकि वो ज़मीन के अंदर है, केतु पाताल है बेसिकली। और जड़ी बूटी को आपको उबाल करके पानी पिएंगे तो आपका मंगल का खून, खराब खून जो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, और इससे मंगल आपका ठीक हो जाएगा और बहुत से रोगों से बच सकते हो। तो जिनका मंगल खराब होता है उनको जड़ी बूटी का पानी भी अवश्य पीना चाहिए। और जैसा मैंने कहा है कि मंगल दोष वाले व्यक्ति को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अपने भाई से मधुर संबंध रखना चाहिए। और मंगल वाले व्यक्ति को मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए, हनुमान जी के दर्शन करना चाहिए, हनुमान जी के वहाँ जाकर के सिंदूर का दान विशेष तौर से करना चाहिए। और हनुमान जी मंदिर में यदि आप बेसन के लड्डू चढ़ा करके बांटते हो तो उससे भी मंगल ठीक होता है, क्योंकि मीठा भोजन जो होता है वो मंगल का प्रतीक होता है। यदि हम और आगे चलें तो जो आपने रोटी बनाई, आखिरी रोटी कुत्ते की होती है, कुत्ते को रोटी दे तो केतु भी प्रसन्न हो जाएगा। और एक रोटी का टुकड़ा कौवों के लिए भी निकाल करके रखें तो इससे शनि खुद स्वयं प्रसन्न हो जाता है। और एक और चीज़ विशेष कि ऐसा करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा जीवन में, क्योंकि यह कार्य, जितने भी कार्य मैंने बताए हैं, इसमें से अधिकतर कार्य प्रतिदिन होते हैं। तो प्रतिदिन अपने जीवन में इन उपायों का प्रयोग करें और मंगल को ठीक कर लें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज और जय श्री कृष्ण। इस तरीके से आप मंगल को ठीक कर सकते हो। जिनकी मांगलिक दोष की पत्रिका बहुत ज़्यादा मेरे पास आती है, क्योंकि मंगल दोष वाले ही जीवन में संघर्ष करते हैं, मंगल दोष वालों का ही विवाह नहीं होता है, मंगल दोष वाले ही विधवा भी हो जाती है नारियां, और पुरुष विधुर हो जाते हैं, तलाक हो जाता है, मांगलिक अमांगलिक विवाह कर लेते हैं, लड़का पैदा नहीं होता है। तो इन सब से यदि आपको कष्टों से निजात पाना हो, कष्टों से मुक्ति पाना हो, परेशानियों को दूर रखना हो, तो मंगल के ये उपाय अवश्य करें। यदि आप नहीं जानते हो कि आपकी पत्रिका मांगलिक है या अमांगलिक है, आपने जिससे विवाह किया वो मांगलिक है या अमांगलिक है,
तो पत्रिका आप चेक करवा सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। 9977831616 इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको इस संबंध में उचित जानकारी प्रदान की जाएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो मांगलिक बहुत से हैं, लड़कियां भी मांगलिक है, लड़के भी मांगलिक हैं, और मंगल की वजह से उनके जीवन में पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, स्त्री का सुख नहीं मिलता है, स्त्री है तो उसे पुरुष का सुख नहीं मिलता है, चरित्रहीन हो जाते हैं, तो उसे शनि और ज़्यादा मारता है। एक तो मंगल खराब हो गया, चरित्रहीनता की वजह से शनि उनके ऊपर डंडा बरसाता, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। वो कहता है बिना विवाह के यदि आप शारीरिक सुख लोगे तो शनि अवश्य कष्ट प्रदान करता है, और जब शनि कष्ट देगा तो राहु केतु भी कष्ट आपको प्रदान करते हैं। यानी आपने एक गलती करी चरित्रहीनता की, तो उसकी वजह से शनि, राहु, केतु ये 3 ग्रह आपके खराब हो जाते हैं। और जब ये 3 ग्रह खराब होते हैं तो चरित्रहीनता शब्द अपने आप में शुक्र का नाम है, तो शुक्र भी खराब होगा। यानी एक कर्म करने पर यदि आप अपनी दहलीज को उलांघते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, बिना विवाह के किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो 4 ग्रह आपके नाराज हो सकते हैं, और 4 ग्रह नाराज होने पर आपका पैसा बर्बाद हो सकता है, आपको रोग लग सकते हैं, आपके जीवन में संघर्ष और बढ़ जाता है। इसीलिए मांगलिक व्यक्ति ज़्यादा कष्ट में होते हैं, क्योंकि उनका विवाह देरी से होता है और वह चरित्रहीन बन जाते हैं। तो अपने आप के ऊपर नियंत्रण रखें, संयम रखें, और जो उपाय बताएं उपाय करें, ताकि जल्दी विवाह हो और आपको स्त्री का सुख, या स्त्री है तो उसको पुरुष का सुख प्राप्त हो सके, विवाह हो सके, मांगलिक कार्यक्रम आपके घर में प्रारंभ हो सके। यदि आप पत्रिका चेक कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा पूर्व जन्म के कर्म भी आपको बताए जाएंगे, मंगल के और भी उपाय जो होते हैं वो भी आपको बताए जा सकते हैं। जय माता दी।